नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए जोक्स वीडियो में। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज के मज़ेदार जोक्स। वाइफ ने पी शराब और थोड़ी देर बाद पूछा, कौन हो? हस्बैंड बोला, पागल हो गई हो, अपने हस्बैंड को भूल गई। वाइफ बोली, नशा हर गम भुला देता है भाई साहब। एक कनपुरिया 30 साल तपस्या करता है और भगवान प्रसन्न होकर उसे अमृत देते हैं, लेकिन कनपुरिया अमृत पीने से मना कर देता है। भगवान पूछते हैं, काहे नहीं पियोगे अमृत? तो कनपुरिया बोलता है, अभी अभी मसाला खाए हैं प्रभु। नो 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 नो। वाइफ बोली, जरा किचन से नमक लेते आना। तो हस्बैंड बोला, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। वाइफ बोली, तुम तो हो ही अंधे, काम चोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो, मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। हस्बैंड शॉक्ड। डॉक्टर, मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। संता बोला, अरे वाह, ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मज़ा आ गया। पत्नी ने यह कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रखने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? नो 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 नो। लड़का लड़की गंगा किनारे बैठे थे। माहौल रोमांटिक था। सूरज डूबने को था। मंद मंद हवा चल रही थी। लड़की बहुत देर से बोल रही थी और लड़का मुस्कुराता हुआ उसकी बात सुन रहा था। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनना इतना अच्छा लगता है कि तुम कुछ बोलते ही नहीं? लड़के ने सिर हिलाया और एक उंगली से रेत पर लिखा, नहीं रे, रजनीगंधा खाए हैं। लड़की की शादी में उसका पुराना बॉयफ्रेंड सज धज कर आया था। एक बच्चे ने उसे देखकर पूछा, क्या आप दूल्हे हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूँ। मास्टर जी ने स्टूडेंट का लंच पूरा खा लिया और डकारते हुए बोले, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया? बच्चा मासूमियत के साथ बोला, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। लड़की, आज पापा ने मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर जाते देख लिया। लड़का, ओह, फिर क्या हुआ? लड़की, वही जिसका डर था, बस के किराए के पैसे वापस ले लिए। हमारी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है ना। लड़का लड़की से, जाने मन इस दिल में आ जा। लड़की लड़का से, सैंडल निकालूं क्या? लड़का बोला, पगली, यह मंदिर नहीं है, ऐसे ही आ जा। एक आदमी गाड़ी को तेज चलाता हुआ पकड़ा गया तो पुलिस वाले ने कहा, गाड़ी इतनी तेज चलाता है, तेरी तो चालान कटेगी। आदमी बोला, अरे साहब, वो एक डकैती के मामले से भाग कर आ रहा हूँ ना, इसीलिए तेज गाड़ी चला रहा था। पुलिस वाला बोला, डकैती तुम्हारे साथ किसी ने करने की कोशिश की? आदमी बोला, नहीं साहब, मैं डकैत हूँ, लूट का माल पीछे डिग्गे में पड़ा है। पुलिस वाला बोला, अबे क्या बकते हो, वो उसके गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करता है। आदमी बोला, साहब डैशबोर्ड से दूर रहें, उसमें बिना लाइसेंस की बंदूक है। पुलिस वाले ने जल्दी ही कंट्रोल रूम से पेट्रोलिंग टीम को बुला लिया।
आदमी को हथकड़ी लगा दी गई और पुलिस कार में बिठा दिया गया। इंस्पेक्टर उस आदमी के करीब आकर बोला, हमारे दरोगा ने हमें बताया कि तुमने एक लूट को अंजाम दिया और लूट का सामान और एक बिना लाइसेंस की बंदूक तुम्हारे पास है, पर कार की तलाशी में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आदमी बोला, ओहो, तब तो इस झूठे ने भी कहा होगा कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था। पप्पू का रेडियो खराब हो गया। खोलकर देखा तो अंदर चूहा मरा हुआ था। यह देखकर पप्पू बोला, ओ माय गॉड, सिंगर तो मर गया। No, 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 no. पैसे वाला आदमी, आज मेरे पास 14 कार, 18 दुकान, 4 बंगले हैं, तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी बोला, मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। No, 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 no. धड़कन फिल्म में बहुत बड़ी गलती कर दी थी डायरेक्टर ने। जब अक्षय का नाम राम था और सुनील शेट्टी का नाम देव था तो दोनों मिलकर रामदेव बने, तो साला शिल्पा शेट्टी का नाम भी अंजलि की जगह पतंजलि रख देते ना। पाकिस्तान को सिर्फ एक आदमी ठिकाने लगा सकता है और वो है राहुल गांधी, क्योंकि इसने जब 130 साल पुरानी कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया तो 67 साल पुराने पाकिस्तान की क्या औकात। नेपाल के प्रधानमंत्री के मोबाइल पर रात के 2 बजे कॉल आया, आप सो तो नहीं रहे हो? नेपाली प्रधानमंत्री गुस्से से बोला, कमीनो, ये तो जरूरी नहीं कि हर नेपाली चौकीदार ही हो। No, 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 no. नए जमाने की लड़कियों के क्या कहने। बस में एक लड़का एक लड़की के पास खड़ा था। अचानक लड़का लड़की को छेड़ने लगा। लड़का, कैसी हो डार्लिंग? लड़की, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का, नहीं। लड़की, तो घर ले चलना पागल, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहा है? पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। पत्नी बोली, कम से कम ऐसी कोई दवा तो उनको दीजिए जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुन सकूं। बहू अपने सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, कल रात मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सास बोली, कोई बात नहीं, ये तो हर पति पत्नी में होता रहता है। बहू बोली, वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताइए अब लाश का क्या करना है? No, 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 no. लड़की बोली, मेरी एक एक सांस हर एक लड़का मरता है। लड़का बोला, तो तुम कोई अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती हो? प्रेमी और प्रेमिका छत पर बैठे थे। चांदनी छिटकी हुई थी। अचानक प्रेमिका बोली, मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में चांद बनूं। प्रेमी बोला, हाँ प्रिय, मेरी इच्छा है कि मैं चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बनूं। No, 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 no. प्रेमिका प्रेमी से बोला, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो? प्रेमी बोला, हाँ। प्रेमिका बोली, अगर मैं मर जाऊं तो तुम रोओगे? प्रेमी बोला, बहुत बहुत। प्रेमिका बोली, जरा रो कर दिखाइए ना। प्रेमी बोला, पहले तुम मर कर दिखाओ। बीमा कंपनी के एक एजेंट से एक साहब ने पूछा, अगर मैं अपनी पत्नी का बीमा करवाऊं और कल वो मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? बीमा एजेंट लंबी सांस लेते हुए बोला, जेल या फांसी। सिनेमा घर में एक युवती ने मैनेजर की कनपट्टी पर पिस्तौल लड़ा दी और कहा, मेरा पति अंदर बैठा दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा है। उन दोनों को तुम जल्दी से बाहर निकालो, वरना तुम्हें गोली मार दूंगी। मैनेजर ने डर से कांपते हुए थिएटर में अनाउंसमेंट करवाया, जो भी पुरुष पराई स्त्री के साथ पिक्चर देख रहा हो जल्दी से बाहर आ जाए। अनाउंसमेंट का होना था
कि 2 मिनट में सारा थिएटर ही खाली हो गया। एक दिन एक मरीज बहुत जल्दी में एक डॉक्टर के पास आया। मरीज बोला, डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करो, मेरे पैरों पर एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और पाया कि मामूली चोट है, पर मरीज बहुत घबराया हुआ है। डॉक्टर बोला, ओहो भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो? मरीज बोला, कुछ भी करो, जल्दी करो। कमीने ने मरा सोचकर उठाया भी नहीं। इतने में ही डॉक्टर की पत्नी का फोन आया। डॉक्टर बोला, हेलो। पत्नी बोली, हेलो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं? मुझसे कार चलाते वक्त एक आदमी मर गया है, जय हिंद चौक पर। डॉक्टर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, आदमी ने कपड़े कैसे पहन रखे थे? पत्नी बोली, हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर बोला, ओ तो उसे तुमने मारा है, पुलिस खूनी को तलाश करती हुई घूम रही है। पत्नी घबराते हुए बोली, हे भगवान, तो अब क्या करूं? डॉक्टर बोला, करना क्या है, 4-6 महीने के लिए मायके भाग जा जल्दी। पत्नी बोली, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब करो ना कुछ। डॉक्टर बोला, अरे भाई कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, ये लो रुपए और 4 बियर ले आ, दोनों पिएंगे, और हाँ, ये हरी टी शर्ट निकाल के जा। पुलिस वाला गली में झगड़ रहे पति पत्नी को थाने ले आया। पति इंस्पेक्टर से बोला, श्रीमान, यह सिपाही हम पति पत्नी को यूं ही पकड़ लाया है, हम तो गली में खड़े साधारण सी बात पर झगड़ रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, परंतु आप लोग घर में झगड़ने के बजाय गली में क्यों झगड़ रहे थे? पत्नी गुस्से में बोली, तो आपका मतलब है कि हम अपने घर का फर्नीचर तोड़ डालते?